साहिब जी। सत साहिब जी। सच्चा है। हाँ और सब बताइए जी। तो बोलो भगत जी। हाँ जी, कुछ जानकारी लेने के लिए फोन किए थे। मतलब हमें पता नहीं था, लेकिन व्हाट्सएप पे नंबर निकला है फेसबुक पे। हाँ बोलो भगत जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हम जी बिहार के हैं, अररिया जिला के। अच्छा बोलो। और हम अभी फिलहाल यूपी में काम करते हैं, यूपी में रहते हैं। भगत जी, थोड़ा सा भक्ति में कमी आ रहा है। घर में तो बच्चे उच्चे सब भक्ति कर रहे हैं मालिक की दया से। और थोड़ा सा काम ऐसा कोई ढंग का नहीं मिल रहा है। अपना बिजनेस करते थे, बिजनेस खत्म हो गया है पूंजी की वजह से। तो यही सोच रहे हैं कि क्या करे, कैसे करे। बाहर में रहते भक्ति नहीं बन पाता है ढंग से। तो भाई भगत जी, भक्ति और परमात्मा के जो नियम हैं वो तो सारे निभाने पड़ेंगे, तभी परमात्मा लाभ देगा। ऐसे खाली जुड़ने से लाभ थोड़ी देगा। नहीं भगत जी, तो बात सही है, लेकिन मर्यादा तो सब कुछ सही है, लेकिन पर अधीन में सुख नहीं मिलता हमें, यही दिक्कत हो जाता है। नहीं, हम कैसे कह सकते हैं कि मर्यादा सही है? आपके कहने से नहीं होती, क्योंकि परमात्मा की ने अपने उसमें लिखा है कि सतगुरु के दरबार में कमी कछु की नाही, और हंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी माही। हम यूँ नहीं कह सकते कि हमारी मर्यादा सही है। अगर सही होती तो वहाँ कोई भी गुंजाइश नहीं है परमात्मा के दरबार में। अच्छा जी। हमारी कुछ गलतियां हैं, उसकी वजह से ही हमें जो कोई राहत नहीं मिल पा रही है, वो हमारी गलतियों के चलते मिल पा रही है। कोई मर्यादाएं खराब हो रही है इसलिए। सही बात है। तो इसी वजह से अपना हम ज्यादा दिन नाम लिए नहीं है। 2020 में लिए हैं, 15 सितंबर के। हम और भगत मती दोनों चल रहे हैं। दो बच्चे भी नाम ले रखे हैं। थोड़ा सा पिछला थोड़ा सा कर्जा वर्जा, इसी वजह से थोड़ा सा परेशानी ज्यादा चल रहा है। भक्ति में तो बढ़िया रुचि बन रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नाम कहाँ से लिया था भगत जी? नाम अपना जिला से, जिला के साइड में सुपौल जिला पड़ता है जी, बिहार में। नामदान केंद्र से? हाँ सर। तो आप नामदान केंद्र से अभी मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हो क्या? हाँ। तो देखो, मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हो तो मैनेजमेंट तो मतलब वो नामदान तो गुरुजी के आदेश के अनुसार है नहीं, इसलिए लाभ आपको कहाँ से मिलेगा फिर? ये देखिए, हमें तो कोई पता, कोई ज्ञान का कुछ चर्चा नहीं, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन परमात्मा की दया ऐसा हुआ कि मोबाइल से ही नाम मालिक का दर्शन हुआ। ज्ञान सुन के ही हम जा करके पता करके आश्रम गए, आश्रम से नाम दान लिए भगत जी। आश्रम से लिए हो ना? तो फिर ये मतलब हमारा ये नंबर कहाँ से आपको मिला? ये वीडियो हमारे मोबाइल पे बराबर आते रहते हैं और देखते रहते हैं हम। वो वीडियो देखते रहते हो ना? साथ संगति से जुड़े हो आप? नहीं सर, नहीं जुड़े। जुड़े नहीं हो ना? बराबर देखते हैं। वीडियो देखते हो, लेकिन आप साथ संगति से नहीं जुड़े हो, आप मैनेजमेंट से जुड़े हुए हो। तो फिर आपको लाभ कैसे मिलेगा? गुरुजी के अनुसार वो ना तो नामदान केंद्र है और ना ही वो नाम देने का आदेश है गुरुजी का, तो इसलिए आपको लाभ मिलेगा कहाँ से फिर? हाँ, तो इसी वजह से हम इसी बात के शंका समाधान से हमने फोन करने के लिए कोशिश की और बात कर रहे हैं आपसे। तो इसके लिए भगत जी आपको उन मैनेजमेंट वालों से दूर हटना पड़ेगा। ये वीडियो आप देख रहे हो ना, ये सात संगति के वीडियो हैं, और ये वीडियो देखकर फिर उनसे अलग हटो और फिर ये सच्चाई को जानो मैनेजमेंट की कि क्या सत्य है क्या झूठ है। अच्छा। हाँ, और फिर मर्यादा में रहो, गुरुजी की भक्ति करो। ये लोग तो अपनी मनमानियां कर रहे हैं मैनेजमेंट वाले। अच्छा, ये लोग भी मतलब पुस्तक सेवा करवा रहे हैं, मतलब पैसे वैसे सारा, मतलब जब भी जाते देखते हैं, मतलब आश्रम जाते रहते हैं। कभी सत्संग का प्रोग्राम निकालता है, कभी पाठ प्रकाश निकालता है। मतलब आपके पास सात संगति का कोई ग्रुप है? मतलब कोई ग्रुप नहीं जी, वीडियो आते रहते हैं, वीडियो सुनते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं बस। नहीं, वीडियो आने का कोई ग्रुप है कि वैसे ही देखते रहते हो, कहीं मिल जाते हैं तो देख लेते हो? नहीं, अपना मोबाइल पे बराबर आते रहते हैं जी। मतलब और ये बात हम भगत से पूछे, समझे ना,
कितने भगत से ये बात मैनेजमेंट वाले से पूछे तो बोला कि वो सब जो है ना मतलब देशद्रोही है, ऐसा है वैसा, ऐसा मत देखो, नाम खंड हो जाएंगे, ऐसे होंगे वैसे होंगे, मतलब तो इतने भगत से हम पूछ चुके हैं, फिर भी हमको नहीं रहा गया। इसलिए करके फोन करके सोचे नहीं, आखिर कुछ भी हो या ना हो, असलियत को जानकारी लेना जरूरी रहता है। तो सत्य की जानकारी लो भगत जी। और ये तो कहेंगे कि वो गुरुद्रोही है, फलान है, ढिगान है, तो फिर बताओ गुरुद्रोही है तो उनसे फिर पूछो ना, उनसे आपको कुछ लाभ ही नहीं मिल पा रहा, मर्यादा ठीक नहीं आपको, उनसे पूछो ना फिर मर्यादा क्या है उनकी, आपकी गुरु जी की। हाँ, तो यही बात जानने के लिए भी हम फोन किए हैं भगत जी। तो इन लोगों से सुनो भगत जी, इन मैनेजमेंट वालों से आप मतलब दूर रहो, घर बैठ के भक्ति करो। अब अनजाने में आपने नामदान ले लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा। तो अब आज के बाद नामदान पे मत जाना, और ना ही इनको कोई दान धर्म का पैसा देना। अच्छा। और अपने घर बैठ के भक्ति करना। और जो वीडियो आते हैं ना, इन वीडियो को देखते रहो, इसमें सच्चाई आपको मिलेगी मैनेजमेंट वालों की, गुरुजी की जो भी ज्ञान है उसके बारे में, ठीक है। अच्छा। उसको ध्यान से सुनो, लेकिन इनके साथ मत जाना, इनका कोई भी सहयोग मत देना, इनकी बातों में मत आना। हाँ, ये तो कुछ भी कहेंगे। अच्छा। हाँ, ये हमने मतलब अभी थोड़ी देर पहले हम जो है ना, कल या परसों हम हरियाणा थे, अम्बाला में, ठीक है ना। तो वहाँ पर ऐसे कितना सरनामी भगत भी है और आश्रम वाला भी है, मतलब जैसी भगत नाम है, उसके घर में मतलब नामदान सेंटर खोल रखा। तो इससे भी हमने पूछ लिए कि मतलब यदि भगत जी जो मतलब ये पवन दास है, ये फलाना संजय दास है, ये कैसा नहीं है, उसका नाम भी मत लेना। वो तो ऐसे ही कहेंगे भगत जी, क्योंकि मत लेना। उनकी सच्चाई को हम सब सेवक उनकी सच्चाई को उजागर कर रहे हैं, उनकी सत्य और झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं, इसलिए वो हम लोगों को गलत बताते हैं, पवन को गलत बताते हैं, ठीक है भगत जी। हाँ, तो आप ये वीडियो देखकर सत्य को पहचानो कि सत्य क्या है, झूठ क्या है। अच्छा। तो केवल सत्य पे चलो। एक रोज हमें मतलब कोई भगत बता रहा था कि ये लोगों को जो है ना मतलब निकाल दिया गया आश्रम से, पैसा चोरी कर रहा था, ऐसे कर रहा था, वैसे कर रहा था। ये सारे झूठ बोलते हैं भगत जी, इनसे प्रमाण मांगो, इसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? अच्छा। हाँ, ऐसे किसी के कहने से कोई बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो हमें रहा नहीं गया नहीं, हम बराबर देखते देखते हम फोन किसलिए किए, इसी लेकर के फोन किए कि मालिक का भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा की ज्ञान सच्चा है, सब कुछ सच्चा है, ज्ञान सच्चा है, ज्ञान सुना अपना गुरुजी के सत्संग सुने, ठीक है। लेकिन आपने नामदान ले लिया, क्या गुरुजी का आदेश है ये नामदान देने का? आप उनसे कहो कि हमें गुरुजी का आदेश बताओ नामदान देने का, उसका वीडियो बताओ गुरुजी का, और ये नामदान खोलने वाला आदेश बताओ। गुरुजी के अतिरिक्त कोई भी नामदान देने का अधिकारी नहीं है यहाँ पर, और ये लोग मतलब दुकानें खोल के और नाम दे रहे हैं मतलब मानव समाज को। ये टीवी पे सत्संग देखने के बाद ये कहते हैं मतलब परमात्मा की दया से 500 आश्रम खुले गए हैं हर जिला हर देश में। परमात्मा ने कोई आश्रम नहीं खोला भगत जी, कोई भी आदेश नहीं दिया है। इनसे कहो कि गुरुजी ने नामदान खोलने का आदेश दिया है, हमें वीडियो दिखाओ, गुरुजी का वीडियो लेके बताओ, तब हम मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। गुरुजी ने कोई भी आदेश नहीं दिया। ये आदेश नहीं है गुरुजी के, कोई आदेश नहीं है नामदान खोलने का। और ना ही नाम देने का कोई अधिकारी है यहाँ पे गुरुजी के अतिरिक्त। हाँ, तो वो मतलब ऑनलाइन टीवी से वो एलसीडी से नामदान दिलवाया जाता है? नहीं, कोई अधिकारी नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है। ये डीवीडी से सीडी से देने के लिए गुरुजी ने पहले सत्संग में बोल रखा है कि सीडी से नाम तो इस दास के जाने के बाद व्यवस्था करी जाएगी, अभी नहीं। अभी गुरुजी हमारे यही हैं, अभी सीडी से नाम देने का कोई आदेश नहीं दिया है। उनसे ये बोलो, ये सच्चाई है। अगर आप गलत तरीके से अगर नामदान लोगे, उनके उसमें रहोगे, तो ये सारा सिस्टम गलत है। इसलिए आपको लाभ कहाँ से मिल जाएगा परमात्मा का? इन लोगों से तो कनेक्शन ही कटा हुआ है इनका, परमात्मा से इन लोगों का। अच्छा। हाँ, परमात्मा ने तो बरवाला कांड में जाने के बाद कह दिया था कि ये समिति, ये मैनेजमेंट मेरा नहीं है, मैंने नहीं बनाया, तो इनको नामदान खोलने का आदेश परमात्मा कैसे दे देंगे? भगत जी, ये सच्चाई है। ये मानव समाज तक ये सच्चाई नहीं पहुंची है, इसलिए तो जो मूर्ख बना रहे हैं मानव समाज को, भक्तों को। हाँ,
अच्छा, ये बात है। अपनी मनमानी के मतलब हिसाब से चल रहे हैं आप नहीं अपनी मनमानी कर रहे हैं और भक्तों को दान धर्म के नाम पे ये सारा मतलब इन्होंने एक धंधा सा बना लिया है। ज्योतियों पाठ के नाम पे ना तो दान धर्म लेने का कोई अधिकारी है, केवल परमात्मा ही दान लेने का अधिकारी है। अपने गुरु जी के अतिरिक्त कोई भी हाथ में दान लेने का अधिकारी नहीं है भगत जी। हमने अम्बाला में एक सत्संग करवाया था जी, मतलब पिछला महीना 8 तारीख को। तो सत्संग हुआ था, कौन सा पैलेस बनता था, उस पैलेस में हुआ था। तो हम देखे कि मतलब वो गला मुँह दान पेटी में प्रणाम कर रहे थे परमात्मा के, और दान जो कर रहे थे तो नहीं कम से कम बोलते हैं कि 10,000 रुपया पड़ा होगा। जो जिससे जितना था वो अपना दान पेटी में दान में देते रहा। तो मान लीजिए वो सब जो पैसा पड़ते हैं भगत जी वो कहाँ जाते हैं? भगत जी आप देख रहे हो ना, जब गुरुजी हमारे थे आपने तो देखा नहीं, आपने नाम तो अब लिया है, कब लिया है? 2019 में। हाँ भगत जी, हम तो मतलब पिछले 2020 में लास्ट सितंबर 15 सितंबर को लिए। तो ना सत्संग सुनो, परमात्मा कहते हैं कि गुरुबिन माला फेरते गुरुबिन देते दान, गुरुबिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु के अतिरिक्त कोई भी दान लेने का अधिकारी नहीं है, ठीक है। हाँ, और आपने देखा नहीं, हमारे बरवाला के अंदर जब आश्रम था गुरुजी थे, तब गुरुजी स्वयं अपने हाथ में दान और ज्योति और पाठ का पैसा स्वयं अपने हाथ में मतलब भगत देते थे, उनको अपने हाथ में लेते थे। वहाँ किसी को भी किसी भगत के हाथ में देने नहीं, आदेश नहीं था गुरुजी का वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो आप ये सोच लो, अगर किसी को किसी दूसरे के हाथ में अगर दान देने से अगर फलता वो, तो गुरुजी अपने हाथ में क्यों लेते वहां पर? वो तो किसी एक भगत को बैठा देते अलग और बोल देते कि पाठ का पैसा ये फलाने भगत के यहाँ जमा करते रहो, हैं? तो बताओ, वहां पर रहते हुए गुरुजी अपने हाथ में पैसा लेते थे, फिर वो गुरुजी हमारे कहीं भी रख दें, गुरुजी हमारे कहीं भी डाल दें, कहीं रख दें, हमने गुरुजी के हाथ में दे दिया। वो परमात्मा लेने का अधिकारी है, दान का सुपात्र है, इसलिए वो पैसा फिर चाहे कुएं में डाल दें, हम उन्हें उनके हाथ में देने के बाद परमात्मा चाहे कुएं में डाल दें उस पैसे को, हमें पूरा लाभ मिलेगा भगत जी। हाँ बिल्कुल वो भी एक तो ज्ञान में ही परमात्मा मतलब सत्संग में भी बता रहे थे कि आपका एक एक रुपया के परमात्मा हिसाब देगा। हाँ, इन लोगों को दे रहे हैं तो ये लोग क्या कर रहा है ये भी पता नहीं चल रहा है ना। अब ये लोगों का तो देख लो, आपके सामने है, ये लोगों का जो ये लोग ले रहे हैं ना, तो पहले तो ये ना तो लेने के अधिकारी, और ये ले रहे हैं तो आपका पैसा कहाँ जा रहा है? ये राजनीति करने में जा रहा है, आरक्षण करने में जा रहा है। वो जाटों को आरक्षण में इन्होंने चंदा दिए थे उनको, तो बताइए ये चंदा देने में आपको लाभ मिल जाएगा? नहीं। तो बताओ, और राजनीति कर रहे हैं ये, कहीं बीजेपी को वोट, कहीं कांग्रेस को वोट, हैं? और जाटों के आरक्षण में जाना, किसी की सीबीआई जांच कराना, मतलब ये सारे काम कर रहे हैं। बताओ, संसार में तो परमात्मा ने हमें ये सारी चीजें कभी बातें पढ़ाई नहीं हमें सत्संग में। अच्छा, मतलब अब की बार इसका वोट में जो कि विधायक के वोट में बोला, ऊपर से फोन करके बोला कि गुरुजी का आदेश है बीजेपी के वोट दो। अब बताओ, आप परमात्मा ने हमें राजनीति से बिल्कुल दूर रहने के लिए कहा है, आपने सत्संग सुने होंगे कभी। हाँ बिल्कुल ये सब तो हाँ बिल्कुल, अब ज्ञान से आधार से आप स्वयं निर्णय करो कि ये क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, बस इसी बात का निर्णय कर लो। और आप मतलब भक्ति अपने घर पे बैठ के भक्ति करो, और इन जो है ना, इन लोगों से कोई संपर्क मत रखो, तो ही परमात्मा कुछ लाभ दे सकता है, अगर सत्य पे चलोगे, नियम मर्यादा में रहोगे तो। अच्छा भगत जी, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे परमात्मा की दया से मालिक किसी को ज्ञान सुनाने के लिए बोलता है, मतलब हम ज्ञानी मतलब ज्ञान मतलब जुड़े हुए हैं, नाम लिए हैं, हमको परमात्मा का ज्ञान थोड़ा बहुत आता है, तो दूसरे मतलब जगत को सुनाएंगे, अगर समझेगा तो उसको किस तरह से मतलब उसको सहयोग किया जाएगा। नाम दान तो मान लीजिए वहाँ हम नहीं दिला सकते, तो फिर उसको भरोसा कैसे होगा कि हम, जैसे अभी कोई भगत समझ जाता था तो उसको ले जाते थे आश्रम, वहाँ पर नाम दान मतलब 8-10 को नाम दिला चुके हैं परमात्मा की दया से, मालिक की दया से। तो वो अपना सब भक्ति कर रहे हैं, कोई मर्यादा भी उल्लंघन कर चुके हैं 2-4, लेकिन कुछ ऐसा है कि वो तो भक्ति कर रहे हैं मालिक की दया से, जैसे हम ही कर रहे हैं। लेकिन हम पहले भगत जी अपना काम कर रहे थे, मतलब थोड़ा बहुत श्रृंगार पटार का जो औरतों का श्रृंगार नहीं होता वही बेचते थे, छोटा मोटा बिजनेस करते थे भगत जी। लेकिन सतनाम प्राप्त होने के बाद मुझे मना कर दिया गया कि लिपस्टिक नहीं बेचना है, नाखून पॉलिश नहीं बेचना है,
ये नहीं बचना, वो नहीं बचना, मतलब 10 आइटम उसमें बंद कर दिया। हम सोचे ये बंद कर देता तो ये काम ही बहुत छोड़ दिए हम। नहीं तो ये तो देखो संसार की ये चीजें हैं, मान लो ये तो गुरुजी की तरफ से मना है। देखो किसी भी बहन बेटी को ये फंड नहीं करना है किसी प्रकार के, ये गुरुजी के आदेश हैं। जो गुरुजी के आदेश हैं उस बात को हम कहेंगे, ठीक है। लेकिन बाकी जो इनकी अपनी मनमर्जी है, वो जो गलत करवा रहे हैं वो गलत है, और सही है उसको सही बोलें, कहेंगे। अच्छा, बात ये है। तो ये लोग तो अभी गलत कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि भगत जी इन लोगों से दूर रहोगे तभी कुछ मतलब भक्ति ठीक से चलेगी, और इनके साथ रहोगे तो ये आपको सही दिशा निर्देश नहीं देंगे। अच्छा, हाँ चलो ठीक है भगत जी। तो फिर अभी नामदान में मतलब ये कहीं से नहीं मिल सकता है? नहीं, नामदान अभी कहीं से नहीं मिलेगा। अगर कोई नया कोई भी भगत भाई नाम लेना चाहता है, जैसे जुड़ना चाहता है गुरुजी से, हाँ, तो जुड़ना चाहता है तो उनसे पहले बात कराओ फोन पे, ठीक है। इन नंबरों पे जो आपको ये नंबर मिले हुए हैं, इन नंबरों पे आप बात करो, फिर उनको अच्छी तरह से समझाएंगे कि आपको किस तरह से जुड़ना है संत रापा जी महाराज से, ठीक है। अच्छा, उनको फिर सारी विधि व्यवस्था बता दी जाएगी कि जब तक गुरुजी नहीं आ जाते तब तक नाम उपदेश तो आपको नहीं मिलेगा। बाकी नाम उपदेश छोड़कर बाकी जो सारी नियम मर्यादाएं हैं वो आपको निभानी पड़ेंगी, और जो भी आरती वगैरह ज्योति वगैरह जलाना, ये सारी क्रियाएं आप करनी पड़ेंगी उनको। बाकी उपदेश तो कोई यहाँ अभी देने वाला है नहीं, गुरुजी आने के बाद ही उपदेश देंगे, नाम दीक्षा। हाँ, इस तरह से मतलब जुड़ के रहना पड़ेगा। अच्छा, तो ये तो है सही मार्ग। और यदि आप अपनी मर्जी से लेना चाहो, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी मतलब नामदान देने का अधिकारी नहीं है। आप नामदान पे जाके नामदान ले लो तो हम उसके लिए कोई मना नहीं करेंगे, वो आपकी सोच है। आप समझो क्या सत्य है क्या झूठ है, जो सच्चाई है वो हमने बता दी, और फिर आपके लिए हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। आप सत्य को पहचानो, जो सत्य हो उसको करो। अच्छा, हाँ चलिए ठीक है जी। मतलब इतना तो जानकारी जरूर मिला, क्योंकि हम यही बात को जानना चाहते थे। वीडियो हम कम से कम 1-1.5 महीना 2 महीना से देख रहे हैं। और देखो अगर कोई समस्या हो तो ये आपको जो फोन नंबर मिले हुए हैं, इन नंबरों पर कभी भी बात कर लेना, फिर फोन लगा के, ठीक है। हाँ ठीक है जी, ठीक। हाँ, सत साहब, जय बंदी छोड़। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे आएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर